अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इफ एल्स के बारे में बताया था, जो कोड भी आपके सामने लिखा भी हुआ है। इसके साथ आज हम कुछ मज़ीद ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कोड कर क्या रहा है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, वहाँ से देख सकते हैं। मैं इस एल्स को इरेज करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा एक बात याद रखिए, आप खाली इफ़ भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इफ़ के साथ एल्स ही लगाएं। बस ये होगा कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई भी कोड नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो इफ एल्स इसलिए लगाते हैं ना कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड चले, फॉल्स हो तो वो कोड चले। तो अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर हमारे पास कोई कोड भी नहीं चलेगा। तो आप सिंपल इफ़ भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आप एक लाइन में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 40 तो प्रिंट कर दो यू आर पास। तो आप इसको इस तरीके से स्पेस देकर सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 40 कॉलन प्रिंट यू आर पास। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए उसने कोई भी आउटपुट नहीं दी क्योंकि x में 30 पड़ा हुआ था, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो मैं इस 30 को चेंज करके 50 कर देता हूँ और अब आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। तो ये लिखा हुआ है यू आर पास। तो अगर आप एक लाइन में भी ये कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन जो आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, मतलब ये भी बताना ही था, वो ये कि अगर आप सिंगल लाइन में एल्स इफ लगाना चाहते हैं तो आप वो किस तरीके से लगाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखें। मैं ये मार्क्स की ही बात करता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट, ध्यान से देखें, और यहाँ पर डबल कोट्स में लिखता हूँ पास, प्रिंट पास, सॉरी, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 40, कि अगर x 40 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो पास, एल्स अगर ये नहीं है तो प्रिंट कर दो फेल। ये देखिए मैंने क्या किया, एक लाइन में दो कंडीशंस लगा दी। मैंने कहा प्रिंट पास, कि पास प्रिंट करो अगर जो है वो x 40 से बड़ा है, एल्स प्रिंट फेल, अगर नहीं है तो फेल प्रिंट कर दो। अब मैं ज़रा इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए क्या प्रिंट हुआ है, पास। और अगर मैं इसको 30 कर दूंगा तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो क्या प्रिंट हुआ है, फेल। तो इस तरीके से हम एक ही लाइन में दो कंडीशंस भी दे सकते हैं। अब मैं आपको अगली चीज़ की तरफ लेकर चलता हूँ। इस कोड को मैं इरेज कर रहा हूँ जो मैंने आपको समझाना है। एक वेरिएबल है x, मैं इधर एक वेरिएबल ले लेता हूँ y, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40। अब ये दो वेरिएबल्स हो गए। वैसे मैंने जब आप लोगों को ऑपरेटर्स का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। तो मैं आज बताने लगा हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम इसमें इफ़ एल्स में कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़, और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इधर मैं एक और वेरिएबल भी ले लेता हूँ, z इज़ इक्वल टू 50 कर देता हूँ, और मैं लिखता हूँ इफ़ x इज़ ग्रेटर देन, या सॉरी लेस कर देता हूँ पहले, लेस देन y एंड y इज़ लेस देन z। ये मैंने ना दो कंडीशंस लगाई हैं, ज़रा आप इनको देखें। या मैं इधर लेट से लिख देता हूँ पहले प्रिंट स्टेटमेंट, फिर आप लोगों को इस कोड को समझा देता हूँ कि इस कोड में हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ z इज़ लार्जेस्ट। अब ये देखिए कि इस कोड के अंदर वो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, x इज़ लेस देन y, जो कि उसे ट्रू मिलेगी क्योंकि x में 30 है, y में 40 है। 30 इज़ लेस देन 40 ट्रू होता है। एंड उसके बाद वो चेक करेगा y इज़ लेस देन z, कि y में पड़ा हुआ है 40, z में पड़ा हुआ है 50, कि क्या y की वैल्यू z से लेस है, तो उसको यहाँ पर भी ट्रू मिलेगा। उसके बाद अगर ये दोनों उसको ट्रू मिलते हैं तो इधर आके वो प्रिंट कर देगा z इज़ लार्जेस्ट, क्योंकि अगर x y से छोटा है और y z से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ z सबसे बड़ा है। तो एक बात जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि जब एंड ऑपरेटर बीच में लगता है तो हमारे पास इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है, वरना वो इसको फॉल्स कंसिडर करता है अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो। तो इस दफ़ा इस टाइम दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कि हमारे पास आउटपुट आ रही है z इज़ लार्जेस्ट, लेकिन मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, y इज़ ग्रेट। अब देखिए x तो y से छोटा है, ये तो ट्रू है, लेकिन y z से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो अगर एक कंडीशन ट्रू और एक फॉल्स हो तो जो एंड ऑपरेटर है वो उसको फॉल्स कंसीडर करते हैं। देखिए मैंने रन किया तो नीचे से आउटपुट ख़त्म हो गई है। तो एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। और अगर इसी तरह यहाँ पर मैं और लगा देता हूँ, ठीक है, और लगा देता हूँ, तो और में एक कंडीशन भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है। जिस तरह मैं इसको रन करता हूँ, देखिए z इज़ लार्जेस्ट, मतलब ये प्रिंट हो गया है। एक कंडीशन हालांकि ट्रू थी, एक फॉल्स थी, तो z
सॉरी और जो है वो एंड के ऑपोजिट काम करता है। अगर उसमें एक कंडीशन भी ट्रू हो तो वो आपके पास जो आउटपुट लेकर आता है वो ट्रू ही लेकर आता है, मतलब आउटपुट को वो ट्रू कंसीडर करता है। इसी तरह आप नॉट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं इफ़ नॉट करके, ठीक है। तो ये कुछ इफ़ से रिलेटेड मज़ीद चीज़ें थी तो मुझे लगा आप लोगों को बताना ज़रूरी है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।